अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज हमारे पास 4D पार्ट ए हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हमारे पास पार्ट बी है इसका। सेम उसी तरह करना है हमने जैसे हमने पार्ट ए किया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं इक्वेशन लेके। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेके 4x + y = 2 इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं। पहले हम ये हमने बॉक्स बना लिया। अब हम क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल लेकर उसे लेट करेंगे और दूसरा वेरिएबल जो है उससे फाइंड करेंगे। हम क्या करते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं 0 1 2। जो हम ग्राफ पेपर पे डिजिट लेते हैं वही डिजिट हम यहाँ से यहाँ पे लेट करेंगे। तो हमारे पास 0 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख भी लेते हैं डिजिट। ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1, ये -2, ये -3। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट आते हैं वही लिए हैं हमने 0 1 और 2। इसी तरह हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 4x + y = 2। 4x की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 0 + y = 2। 4 0 0 + y = 2। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यानी x अगर 0 होगा तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 2। 4x + y = 2। तो नेक्स्ट हम करते हैं 4x की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं प्लस y = 2। 4 1 ज़ार 4 + y = 2। अब y = 2, 4 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा और साइन जो है वो माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 4x + y = 2। अब 4x की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं -2। तो प्लस y = 2। 4 2 ज़ार 8 + y = 2। y = 2। 8 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा -6, यानी x हमारे पास 2 होगा तो y हमारे पास क्या आ जाएगा -6। सेम इसी तरह हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 के भी पॉइंट ले लेते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास 4x + y = -3। इसके लिए भी बॉक्स बना लेते हैं हम। ये हमने बॉक्स बना लिया इसका। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। हम लेट कर लेते हैं 0 1 2 वैल्यूज़ और इसमें पुट करते हैं 4x + y = -3। 4x की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं 0 + y = -3। 4 0 0 + y = -3। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा -3, यानी x 0 होगा तो y हमारे पास क्या आ जाएगा -3। 4x + y = -3। अब 4x की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 + y = -3। 4 1 ज़ार 4 + y = -3। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा -3। 4 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा -7। नेक्स्ट करते हैं 4x + y = -3। 4x की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं प्लस y = -3। 4 2 ज़ार 8 + y = -3। y = -3। 8 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। y = -11, यानी x हमारे पास 2 होगा तो y हमारे पास क्या आ जाएगा -11। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है जिस पे हमने y एक्सिस और x एक्सिस हमने ड्रा कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा जा रही हैं y की 11 तक, तो इसलिए हमने ये ज़्यादा वैल्यूज़ रख ली हैं। और y की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो 2 तक हैं, तकरीबन हमने ये 3 तक रख ली है। और x की नेगेटिव तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने 1 2 पॉइंट रख लिए हैं इसके। और अब पॉइंट फाइंड करते हैं, यानी x हमारे पास 0 और y हमारे पास क्या है 2। x हमारे पास ये 0 और y हमारे पास 2। फर्स्ट पॉइंट तो इधर ही बनेगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड हमारे पास है 1 और -2। ये हमारे पास 1 और -2, ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा सेकंड पॉइंट।
थर्ड हमारे पास 2 और -6 थर्ड हमारे पास 2 और ये -6 थर्ड यहाँ पे बनेगा। तो हम स्ट्रेट लाइन इसकी ड्रा कर लेती हैं। ये हमने इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं, 0 और -3। सेकंड फर्स्ट है हमारे पास 0 और -3, x का 0 और y का -3, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। 1 और -7, ये 1 और -7 हमारे पास ये सेकंड पॉइंट है। और इसके अलावा 2 और -11, ये 2 और -11, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है। तो इसकी भी लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमने सेम लाइन ड्रा कर ली। अगर हम इसे गौर से देखें तो हम चाहे जितना भी लाइंस को बढ़ाएं, ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों आप एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये क्या होंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और जब भी लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती और ना उनका सोल्यूशन होता है। इक्वेशन का नाम लिख लेते हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसका क्या इक्वेशन थी, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और ये हमारे पास है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास दो लाइंस आ गई हैं। हमने पॉइंट, आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंट जो लिखे हुए हैं आप यहाँ पे पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कभी भी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नेक्स्ट बार इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।